बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं है कि सरकार ने खर्चा कहाँ किया है। आप इस 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस साल का है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं बोल रहा है। SIR पे हम लोग पहले से कह रहे हैं कि हर वो नागरिक जो हर वो व्यक्ति जो बिहार का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रोका नहीं है, लेकिन आज शायद कहा है कि आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा कि राजद जो है ये कट्टा वाला दल है, कट्टा वाले नेता हैं ये सब। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं निखिल। देखिए, प्रशांत किशोर तीसरा विकल्प बिहार में बनकर आए और लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। अब बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। वहीं कल बिहार बदलाव यात्रा जहानाबाद उनका पहुंचा और उस जहानाबाद यात्रा में उन्होंने CAG रिपोर्ट पर बेस जमकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि CAG रिपोर्ट पर सरकार को घेरा है। बोले बिहार की गरीबी जनता का 70,000 करोड़ रुपया कहां खर्च किया गया, इस सरकार चुप क्यों है। इस NDA के अलावा तेजस्वी यादव भी शामिल है। इन तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़े किए गए। देखिए, तेजस्वी यादव पर सिर्फ सवाल खड़े नहीं किए गए, उनके RJD के विधायक मनेर से भाई वीरेंद्र के एक ऑडियो वायरल होने पर भी प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए। कहे कि ये लोग कट्टा बांटने वाले लोग हैं। जी हाँ, कट्टा बांटने वाले लोग हैं और समाज में फिर से ये आए, सत्ता में फिर से अगर ये आते हैं तो समाज को कट्टा बांटेंगे, अपराध को बढ़ावा देंगे। देखिए, तमाम चीजों पर जमकर प्रशांत किशोर ने कहा है। वही SIR के कोर्ट का फैसला जो आया है SIR के मुद्दे पर, उन्होंने उसका स्वागत किया है। कहा है कि आधार कार्ड जो मान्य कर दिया गया है, तो कहा है कि इससे कई जो गरीब वंचित परिवार हैं उनको राहत मिलेगी, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। इस आधार को मान्य करने के बाद जो है कहीं ना कहीं सबको जो है सहूलियत मिलेगी। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आप सुने। अभी CAG ने बताया है कि 70,000 करोड़ रुपया बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं है कि सरकार ने खर्चा कहाँ किया है, किसने लूटा, कहाँ खर्चा किया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये CAG बोल रही है और सरकार चुप है। आप इस 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस साल का है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं बोल रहा है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं, तीनों मिलकर लूट रहे हैं। ये राजद, जदयू, भाजपा तीनों मिलकर लूट रहे हैं। और ये बात अभी CAG के रिपोर्ट में जाहिर हो गई कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 70,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब किताब नहीं है कि ये पैसा कहाँ गया, किसने खर्च किया, इसका किसने संज्ञान किसी ने नहीं लिया अभी तक। भीड़ बिकाऊ है कि नहीं, आपके पास कैमरा है, आप जाकर लोगों से पूछ लीजिए। अरे भाई, आप लोग पैसा लेकर आए हो, आपने कैमरा लगाइए, पूछ लीजिए। पंचायत सचिव को धमकी दिया है। भाई देखिए, ऐसा है SIR पे हम लोग पहले से कह रहे हैं कि हर वो नागरिक जो हर वो व्यक्ति जो बिहार का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रोका नहीं है, लेकिन आज शायद कहा है कि आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा। और अगर आधार को सरकार इलेक्शन कमीशन मानती है तो मुझे लगता है कि करीब 99.99% लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में आ जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर कट रहा है तो लोगों से मेरा अपील है कि आप खड़े होइए, राजनीतिक दलों की मदद लीजिए, अपने सहयोगियों की मदद लीजिए, समाज में आप जिसको भी जानते हैं उसकी मदद लीजिए, ताकि आपका वोट कोई लेने ना पाए, इलेक्शन कमीशन भी आपका नाम काट नहीं पाए। भाई देखिए, ऐसा है, भाई वीरेंद्र जैसे लोग ये राजद के नेता हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि राजद जो है ये कट्टा वाला दल है, कट्टा वाले नेता हैं ये सब। जब इनका सरकार था तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर, अपहरण रंगदारी वाले राज्य के तौर पर, जंगल राज वाले राज्य के तौर पर थी। तो आप इनसे सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं।
ये जीत कर अगर गलती से भी आ गए तो फिर से वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। देखिए कई जनसैलाब है, कितना जनसैलाब जो है उमड़ा हुआ है। इस बीच जो है प्रशांत किशोर कई सवाल खड़े किए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।